हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग टू ऑल। आज हम इलेक्ट्रिकल नेटवर्क का PYQ डिस्कस करेंगे। इसमें हम सेक्शन ए और बी डिस्कस करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, द यूनिट ऑफ टाइम पीरियड। टाइम पीरियड की यूनिट क्या होती है? सेकंड। बाकी ऑप्शन भी हम देख लेते हैं। सेकंड किसकी यूनिट होती है? जैसे कि अभी बताया मैंने टाइम पीरियड की। एम्पियर किसकी होती है? करंट की। मीटर किसकी होती है? लेंथ। हर्ट्ज किसकी होती है? फ्रीक्वेंसी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, द मिनिमम वैल्यू ऑफ पावर फैक्टर इज। आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी। बाकी ऑप्शन भी देख लेते हैं। अगर हम पावर फैक्टर की बात करें, इसको हम लिखते हैं cos फाई से। इसकी मैक्सिमम वैल्यू कितनी होती है? 1। ये मैक्सिमम वैल्यू है और इसकी रेंज जो होती है हमेशा लाई करती है 0 से लेके 1 तक। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, द यूनिट ऑफ एडमिटेंस इज। एडमिटेंस की यूनिट क्या होती है? बाकी ऑप्शन भी देख लेते हैं। वोल्ट किसकी यूनिट होती है? वोल्टेज की। हर्ट्ज किसकी होती है? फ्रीक्वेंसी। ओम किसकी होती है? रेजिस्टेंस की। और इम्पीडेंस की यूनिट क्या होती है? ओम। इम्पीडेंस को हम जेड से लिखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, एट द टाइम ऑफ सीरीज रेजोनेंस द वैल्यू ऑफ करंट। सीरीज रेजोनेंस के केस में क्या होता है? सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए रेजोनेंस होता क्या है। रेजोनेंस की कंडीशन होती है एक्सएल इक्वल टू एक्ससी। एक्सएल का मतलब क्या है? इंडक्टिव रिएक्टेंस। एक्ससी मतलब कैपेसिटिव रिएक्टेंस। तो इस केस में जेड की वैल्यू क्या होगी? जेड इज इक्वल टू आर, मतलब करंट की वैल्यू क्या होगी? मैक्सिमम। बाकी के क्वेश्चन बन सकते हैं इसमें। अगर पूछता इसमें पैरेलल रेजोनेंस, अगर यहीं पे पूछता पैरेलल रेजोनेंस में करंट की वैल्यू क्या होती है? करंट की वैल्यू क्या होती है? मिनिमम। और क्योंकि यहाँ पे क्या होता है पैरेलल रेजोनेंस में जेड की वैल्यू क्या होती है? मैक्सिमम। और सीरीज़ की केस में क्या होता है? जेड की वैल्यू मिनिमम। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इन डेल्टा कनेक्शन लाइन वोल्टेज इज इक्वल टू। लाइन वोल्टेज को हम लिखते हैं V सफिक्स में L। लाइन वोल्टेज किसके इक्वल होता है डेल्टा कनेक्शन में? VL इज इक्वल टू V फेज। तो आंसर क्या होगा? लाइन वोल्टेज किसके इक्वल है? फेज वोल्टेज के। बाकी क्वेश्चन इसमें क्या बन सकते हैं? देखिए, अगर हम बात करें डेल्टा कनेक्शन की, लाइन वोल्टेज किसके बराबर होता है? फेज वोल्टेज के। और लाइन करंट किसके बराबर होता है? √3 टाइम्स फेज करंट। अगर हम बात करें स्टार कनेक्शन की, लाइन वोल्टेज किसके बराबर इक्वल होता है? √3 V फेज। और लाइन करंट किसके बराबर होता है? फेज करंट के। ठीक है। अगर यहीं पे हम पूछता है स्टार कनेक्शन, तो स्टार कनेक्शन के लिए क्या होता है? इन स्टार कनेक्शन लाइन वोल्टेज इज इक्वल टू, फिर क्या होता है हमारा? √3 टाइम्स ऑफ फेज वोल्टेज। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, द यूनिट ऑफ इंडक्टिव रिएक्टेंस इज। जहाँ भी कहीं रिएक्टेंस आ जाए, रिएक्टेंस आ जाए, रेजिस्टेंस आ जाए, इम्पीडेंस आ जाए, सबकी यूनिट क्या होती है? ओम। ठीक है। इसी में अगर इसी क्वेश्चन में हम देखते हैं, अगर यहाँ पे होता कैपेसिटिव रिएक्टेंस, तब भी यूनिट क्या होती? ओम होती। एम्पियर किसकी यूनिट है? करंट की। फैराड किसकी यूनिट है? कैपेसिटेंस। वोल्ट किसकी यूनिट है? वोल्टेज। ये बेसिक से क्वेश्चन आते हैं, सिर्फ आपको यूनिट पता हो तो आप ये 12 नंबर कर ले जाओगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, डिफाइन एम्पलीट्यूड। आइए देखते हैं एम्पलीट्यूड क्या होता है। ये इसको क्या बोलते हैं हम? अल्टरनेटिंग क्वांटिटी। अल्टरनेटिंग क्वांटिटी क्या मतलब है इसका? एक कंप्लीट साइकिल में कितना मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू उस कंप्लीट साइकिल में कोई भी क्वांटिटी अटेन करती है, उसी को हम क्या बोलते हैं? एम्पलीट्यूड। क्या लिखोगे अगर एग्जाम में क्वेश्चन आता है? मैक्सिमम वैल्यू पॉजिटिव और निगेटिव अटेन्ड बाय अल्टरनेटिंग क्वांटिटी इन वन साइकिल, उसी को हम क्या बोलते हैं? एम्पलीट्यूड। नेक्स्ट क्वेश्चन, यूनिट ऑफ फ्रीक्वेंसी।
बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, क्या हो गया HERTZ या फिर HZ इसके शॉर्ट फॉर्म है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, व्हेन AC इज सप्लाइड टू प्योर कैपेसिटर करंट लीड द वोल्टेज बाई एन एंगल ऑफ 90 डिग्री, हमेशा 90 डिग्री। देखिए इसमें दो चीज़ याद रखिए, अगर AC सप्लाई हम कैपेसिटर को करते हैं और एक दूसरा केस क्या है, इंडक्टर को करते हैं, इस केस में करंट लीड करता है वोल्टेज से, कितने एंगल से, बाई 90 डिग्री। इंडक्टर के केस में करंट लैग करता है, लैग मतलब पीछे पीछे चलता है, किससे, वोल्टेज से, बाई एंगल 90 डिग्री। हमेशा 90 डिग्री ही एंगल होगा, ये ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, Z इज इक्वल टू 2 + J3, इसको बोलते हैं रियल पार्ट, इसको बोलते हैं इमेजनरी, जिसके साथ J आता है, इमेजनरी पार्ट। Z को हम ऐसे लिख सकते हैं R + JXL, दूसरा हम Z इज इक्वल टू R - JXC। अब इसमें क्या पूछ रहा है, R की वैल्यू कितनी है, R की वैल्यू कितनी हो जाएगी यहाँ पे 2 ओम। इसी में अगर पूछता इंडक्टिव रिएक्टेंस, इंडक्टिव रिएक्टेंस को लिखते हैं हम XL से, तो XL की वैल्यू कितनी होती, 3 ओम। इसी क्वेश्चन में अगर ये होता 2 - J3, तब हम क्या देखते हैं इसमें, Z इज इक्वल टू R - JXC वाला केस बनता, R की वैल्यू 3 हो जाती और XC की वैल्यू यहाँ पे XC या फिर कैपेसिटिव रिएक्टेंस की वैल्यू कितनी हो जाती, 3 हो जाती। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, डिफाइन टाइम पीरियड। टाइम पीरियड क्या होता है मैं क्लास में बता चुका हूँ, टाइम टेकन बाई अल्टरनेटिंग क्वांटिटी टू कंप्लीट वन फुल साइकिल, उसी को हम क्या बोलते हैं, टाइम पीरियड। सपोज ये हमारी कोई भी वेवफॉर्म है, ये साइकिल कंप्लीट हो रही है यहाँ से लेके यहाँ तक, ये 0, ये पाई, ये 2 पाई, 3 पाई, 4 पाई, तो टाइम पीरियड कितना हो जाएगा इसका, T इज इक्वल टू 2 पाई। किस पॉइंट के बाद खुद को रिपीट कर रही है, उसी को हम क्या बोलते हैं। नेक्स्ट क्या है, रेजोनेंस। जब भी रेजोनेंस का क्वेश्चन आए, इसको डिफाइन करता हूँ, हमेशा इसमें लिखना है, एक कंडीशन होती है हमारी किसमें, AC सर्किट में। क्या कंडीशन है, XL इज इक्वल टू XC, मतलब क्या है, इंडक्टिव रिएक्टेंस इक्वल टू कैपेसिटिव रिएक्टेंस। इसमें क्या होता है, सपोज ये हमारा क्या था, Z इज इक्वल टू R + JXL - JXC, जब ये दोनों इक्वल हो जाएंगे तो ये कट जाएगा, Z की वैल्यू कितनी आएगी, R। इसका मतलब क्या है, सर्किट बिहेव करता है एज अ प्योरली रजिस्टिव सर्किट, ठीक है। तो ये कंडीशन लिख सकते हो, लैंग्वेज की फॉर्म में आप इसको ऐसा लिख सकते हैं, रेजोनेंस इज अ कंडीशन इन AC सर्किट वेयर XL इक्वल टू XC एंड सर्किट बिहेव्स एज प्योरली रजिस्टिव। ओके, थैंक यू।